हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने घर परिवार में, अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज दोस्तों हम आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे, एक प्यारा सा दृष्टांत सुनाएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग कीजिएगा बेल आइकन के साथ। हम आपकी दोस्त पुष्पा नौटियाल। आइए आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, हम लोग सत्संग जाते हैं, हम लोग सत्संग सुनते हैं। तो जैसे कोई नया व्यक्ति आता है या दिख जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि चलो सत्संग चलो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो किसी ने एक बार नहीं माना, 2 बार नहीं माना, जैसे लेकिन वो बार बार हमें दिखता है या दिखती है तो हम उनको कहते हैं कि अरे चला करो ना, थोड़ा देखो तो, आओ तो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी किसी को लगता है ना कि अरे इतनी बार कह रहे हैं तो चलो सत्संग जाके देखते हैं क्या होता है। उनके अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उससे जैसे सत्संगी कहते होंगे कि चलो सत्संग जाया करो, हमारे साथ चला करो, हम लोग जाते हैं। तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर उसने एक बार क्या किया, ऐसे जब बार बार होता गया आपके साथ, तो उसने एक बार क्या किया कि किसी से पूछ लिया ऐसे कि ये बताओ सत्संग जाने से क्या होता है? क्या हमारे दुख खत्म हो जाते हैं? क्या आप लोगों के जीवन में दुख नहीं आते हैं? क्या आप परेशान नहीं होते हैं? क्या आपके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आती है, कोई घटनाएं नहीं घटती हैं? उस व्यक्ति के अंदर ये सारी क्वेश्चन थे। परेशान भी रहता था, दुखी रहता था। सब लोग एक ही बात कहते थे कि अरे जाके तो देखो, चल के तो देखो। एक दिन उसने ऐसी प्लान बनाया और उसने सोचा कि चलो चला जाए और गुरु से कुछ बातें पूछी जाए। फिर क्या हुआ, वो जाता है और उसका संत जी से सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, संत जी क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? संत जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कहिए, कुछ पूछ सकते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए। तो उसने संत जी से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि सत्संग में आने से क्या होता है? क्या सत्संग में आने से लोगों पे कोई परेशानियां नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम्स उनके जीवन में नहीं आते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते हैं, दुख नहीं आते हैं उनके जीवन में? तो संत जी मुस्कुराए। संत जी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो अच्छे संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो बोलते कम है, सामने पे करके दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो जरा सा, वो सामने एक ईंट पड़ी हुई है, वो सामने एक ईंट पड़ी हुई है और जाओ वो ईंट उठा के लाओ, वो ईंट उठाओ और हमारे सर पे मार दो। उसे बड़ा अजीब लगा कि अरे मतलब संत जी ऐसे क्या कह रहे हैं। बड़ा अचंभा हुआ कि हम इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और संत जी हमें ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वो माने हुए गुरु थे, मानते हुए संत थे, तो फिर भी उसके अंदर बात तो चल रही थी कि क्या करें, अब क्या करें। तो उसने डरते डराते उसने एक बात कही, गुरु जी, संत जी हम कैसे ऐसे ईंटा उठा के आपके सर पे मार सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं उठाओ, हमारे सर पे मारो। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं संत जी हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये ईंटा आपके सर पे मारेंगे तो आपको घाव भी हो सकता है, आपको खून भी निकलेगा, आप हो सकता है आप इस दुनिया में फिर रहे ही ना, ये भी हो सकता है। तो संत जी मुस्कुराए। संत जी ने कहा अच्छा तुम नहीं करोगे, नहीं मानोगे,
वो कहते नहीं गुरुजी, हम नहीं कर सकते हैं, संत जी हमें माफ कर दीजिए, हम ये काम नहीं कर सकते। तो संत जी मुस्कुराए। संत जी ने कहा, अच्छा बेटा ऐसे करो, जाओ अंदर वाले रूम में जाओ और वहां जाके एक रुई का बंडल रखा हुआ है, खूब सारा पैकेट होता है, बड़ा सा पैकेट होता है रुई का, जाओ वहां जाओ और वो बंडल उठा के ले आओ, वो पैकेट उठा के ले आओ। वो अंदर जाता है और वो पैकेट उठा के ले आता है। अजीब तो उसको लगता ही है कि आखिर संत जी करना क्या चाहते हैं, आखिर ये कह क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ये उनका जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। अंदर से बातें चल रही है उसकी, पता नहीं संत जी को क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि इतने अच्छे जाने माने संत जी हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है, मानता है उनकी बात, और वो अंदर जाता है और अंदर जाके रुई का पैकेट उठा के ले आता है। और संत जी ने कहा, ऐसा करो, इस पैकेट से, इस रुई से तुम ऐसा करो, उसी ईटा, जो ईटा हमने मारने के लिए कहा था, उसी ईटे की तरह तुम उसी के नाप का उतना ही बड़ा एक ईट बना दो। इसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस इस रुई का एक ईट बना दो तुम। तो उसने कहना माना और उसने क्या किया, एक ईट बनाई, रुई का एक उसने ईट बनाया। अब ईट बना के संत जी से कहा कि संत जी हमने ईट बना दी, अब क्या करें इसका। तो संत जी ने कहा, अच्छा अब तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको उठा के हमारे सर पे मार सकते हो। उसको बड़ा अजीब लगा कि आखिर हुआ क्या संत जी को, तो तुम इसको उठा के मार सकते हो। मैंने फिर कहा कि तुम इसको उठा के हमारे सर पे मार सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ संत जी ये तो हम मार सकते हैं। तो कहते क्यों, पहले वाला क्यों नहीं मारा था। तो कहते, वो व्यक्ति कहता कि पहला वाला इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती थी, उससे आपको घाव हो सकता था, उससे आपका खून निकल सकता था, उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन इससे आपको ना कोई घाव होगा, ना कोई चोट लगेगी, ना कोई खून निकलेगा और ना ही आपकी मृत्यु होगी। इससे कुछ नहीं होगा, हम मार भी देंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो संत जी मुस्कुराए और संत जी ने कहा, तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिला, जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर मिला तुम्हें। तो कहता संत जी मतलब, तो संत जी कहते हैं बेटा ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि जो सत्संग में आते हैं उनके जीवन में कुछ बातें नहीं होती, कोई समस्याएं नहीं आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सब कुछ आता है। जीवन मिला है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पल पल परिस्थितियां बदलती हैं, हर आने वाले पल में नई चुनौतियां होती हैं और हर नई चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। सबके जीवन में आता है, चाहे वो सत्संगी हो चाहे वो बिना सत्संगी हो, सबके जीवन में आता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि जो सत्संग में आता है उनकी सोच बदल जाती है, उनके बोल बदल जाते हैं, उनके देखने का नजरिया बदल जाता है, उनके भाव बदल जाते हैं, वो धैर्य में आने लगते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं। सब कुछ उनके जीवन में आता है, सब कुछ उनके जीवन में आएगा, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए उसको आराम से फेस कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों तरफ से समस्याओं से इंसान घिर भी जाता है, लेकिन वो सत्संगी है तो उसे कहीं ना कहीं एक रास्ता नजर आ ही जाता है और वो वहां से निकल जाता है बड़े आराम से। उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसी हल्का हल्का रहता है जैसे ये रुई की ईंट थी। कोई भी परिस्थिति आती है उसको दुख नहीं लगते हैं, आएगा दुख, संकट आएगा, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए उसको फेस करता है। वो संतुष्ट रहता है, धैर्य में बैठा रहता है कि सब गुजरने वाला है, क्योंकि सुख भी आता है वो भी ठहरने वाला नहीं होता है, और दुख भी आता है तो वो भी ठहरने वाला नहीं होता है, सब जाने वाला होता है। उसे ये चीज सब पता होती है
इसलिए वो अपनी लाइफ को आराम से इंजॉय करता है, फुल इंजॉय करता है। उसके पास जो भी समय मिला होता है उसको, वो उसको फुल इंजॉय करता है और हल्का हल्का रहता है, बोझ नहीं लगता है अपने सर में। इंसान क्या करता है, कोई परिस्थिति आती है उसको बोझ समझने लग जाता है, सर भारी हो जाता है उसका, सोच सोच के, और वो सोच सोच के वो परेशान हो जाता है। इसी तरह से जो सत्संग में आने वाले हैं उनके जीवन में सारी परिस्थितियां आती हैं, सारी घटनाएं घटती हैं, सब कुछ उनके जीवन में आता है, लेकिन वो डगमगाते नहीं हैं, वो परेशान नहीं होते हैं जल्दी, वो हल्के हल्के रहते हैं, वो भार सर में नहीं रखते हैं और वो हल्के हल्के रहते हैं, इसी रुई के बंडल की तरह, इसी रुई के ईंट की तरह। कहने का मतलब यही है दोस्तों, कोई भी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, हमारी भी बहुत सारी परिस्थितियां, हम तो जानते हैं क्या कुछ नहीं आया होगा जीवन में, हर तरह की चीज आती है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हर दिन चुनौतियों भरा होता है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, और यही चुनौतियां आम दुनिया में होती है किसी व्यक्ति की, वो परेशान हो जाता है, वो घबरा जाता है और हाय हाय करता है और हमेशा कहता रहता है, भगवान ऐसे क्यों कर दिया, भगवान ऐसे क्यों कर दिया, हम परेशान, हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। लेकिन एक सत्संगी होता है, वो मौन रहता है, वो देखता रहता है, वो फेस करता है, कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद है, सर मत्थे लगा के स्वीकार करते हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो होना होगा वो भी अच्छा होगा, सब चीज अच्छी होती है। तो सभी के जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां होती हैं, नई नई चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं, सत्संगी हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में। हमारे गुरु माने, हमारे सतगुरु भगवान ने मुस्कुराना सिखाया, शुक्राना और मुस्कुराना सिखाया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को एंजॉय करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्यारा सा दृष्टांत आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आए और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी